इजराइल और ईरान की दुश्मनी तो जग जाहिर है, जो कि भारत के दरवाजे पर तब पहुंच गई थी जब इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में न्यू दिल्ली में स्थित इजरायली एम्बेसी के बाहर एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था। हैं तो वैसे दोनों ही देश स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इजराइल का अपना महत्व है और ईरान का अपना। लेकिन इस घटना पर भारतीय सरकार ने ईरान को दो टूक संदेश दे दिया था कि इस तरह के हमले भारत अपनी धरती पर कभी भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि इजरायली एम्बेसी के बाद मिले लेटर से लेकर जो भी सबूत हमले से संबंधित सामने आ रहे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि इसमें ईरान की साजिश है। भारत के लिए वैसे ईरान भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चीप ऑयल का सोर्स होने के साथ साथ सेंट्रल एशिया में भी हमें ईरान से ही होकर एंट्री मिली है। इसीलिए कई लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय सरकार साल 2012 के इजरायली एम्बेसी के अधिकारियों पर हमले की तरह इसको भी रफा दफा कर देगी, लेकिन भारतीय सरकार ने वैसा कुछ भी नहीं किया और इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा तेज कर दिया। कल्प्रिट्स जल्दी पकड़े जाएं, इन्वेस्टिगेशन में इजरायली ऑफिशियल्स को भी जोड़ा गया। जनवरी के महीने में जो भी ईरानी नागरिक भारत आए थे और यहाँ से वापस गए थे उन सबको ट्रेस करने की कोशिश की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक कैब वाला भी सामने आया जिसने एक्सप्लोजन से कुछ ही समय पहले 2 लोगों को इजरायली एम्बेसी के बाहर ड्रॉप किया था। खुशी की बात अब ये निकल कर आ रही है कि भारतीय एजेंसीज की मेहनत अब रंग लाई है और उनको एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें इजरायली एम्बेसी के बाहर आईईडी प्लांट करने वाले 2 संभावित लोग भी देखे जा सकते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पिछले हफ्ते मंगलवार को इनके विजुअल्स पब्लिक डोमेन में जारी किए थे और 10 लाख के इनाम की घोषणा के साथ साथ आम जनता से मदद मांगी थी, जिसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि इस केस में एनआईए के हाथ बहुत ही बड़ी सफलता लग चुकी है। दरअसल द प्रिंट, एएनआई न्यूज एजेंसी, द टाइम्स ऑफ इजराइल और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि इजरायली एम्बेसी के बाहर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट से संबंधित इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुछ और लोगों को अरेस्ट किया है जिनके इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि सारे के सारे स्टूडेंट बताए जा रहे हैं जिनकी उम्र 21 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। चारों को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल रीजन से अरेस्ट किया गया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभाजन से पहले कारगिल पहले कश्मीर का हिस्सा था। हालांकि एनआईए ने यह कंफर्म नहीं किया है कि जो ये चारों स्टूडेंट्स अरेस्ट किए गए हैं क्या विजुअल्स में देखे जा रहे 2 लोग उनमें से ही हैं या फिर इनका अरेस्ट रिलीज फुटेज के आधार पर किया गया है या फिर नहीं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में स्टडीज के लिए आए थे और हमले वाले दिन चारों स्टूडेंट्स ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके रखे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चारों को ट्रांजिट रिमांड लेकर दिल्ली ला लिया है, जहां पर इनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि सीधा किसी निष्कर्ष पर उतरना भी काफी जल्दबाजी होगी। वैसे स्लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन के पीछे किसी स्टूडेंट के होने की आशंका बहुत ही पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि जो इजरायली एम्बेसडर रॉन माल्का के नाम पर इजरायली एम्बेसी के बाहर लेटर मिला था उसमें कुल 8 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक्स जानबूझकर की गई थी या ये सच में लेटर लिखने वाले शख्स की नालायकी थी या फिर ये बस इन्वेस्टिगेशन प्रभावित करने के लिए किया गया था, ये तो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। मगर जो अभी खबर सामने निकल कर आ रही है उसको देखकर तो यही लगता है कि एजेंसीज को इस मामले में बहुत ही बड़ी सफलता लगी है। खैर, वैसे जो भी हो, भारतीय सरकार इस केस को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये बस भारत के दोस्त इजराइल के ऊपर हमला नहीं था, बल्कि ये हमला भारतीय धरती पर हुआ था। ये हमारी खुद की संप्रभुता पर भी हमला था। फिर चाहे इस इन्वेस्टिगेशन में ईरान दोषी निकले या फिर नहीं, कार्रवाई तो भारतीय सरकार को जरूर करनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो हैं तो दोनों ही भारत के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी राय में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ईरान या फिर इजराइल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।